नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आपको पता ही है कि हेराल्ड पुस्तक के सीरीज में आज हम 5वां पेपर करेंगे, जिसमें पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो 50 में से कम 40 के जवाब तो आपको देने ही होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि 50 में से कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल और अन्य प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जीके का आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। उस समय अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए राजा जय सिंह, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल या राजा भगवान दास। तो आमेर के राजा मान सिंह ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और यहाँ पे जय सिंह दिया गया है। जय सिंह दो हुए थे, एक मिर्जा राजा जय सिंह और एक सवाई जय सिंह। जो जय सिंह प्रथम या मिर्जा राजा जय सिंह की मध्यस्थता से 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। किसके मध्य हुई थी? औरंगजेब और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि राज्य विधानसभा को कौन भंग करता है। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। तो विधानसभा को कौन भंग करता है? जैसे लोकसभा को कौन भंग करता है? राष्ट्रपति करता है। तो उसी प्रकार राज्य में कौन होता है? राज्यपाल होता है। और राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा को भंग करने की शक्ति होती है राज्यपाल के पास। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय मानक समय कब आरंभ हुआ। 1853, 1901, 1906 या 1912। तो भारतीय मानक समय कब प्रारंभ हुआ था? जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, 1906 में प्रारंभ हुआ था। और 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और 1907 में सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में बंटा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि साक्षर भारत योजना कब प्रारंभ हुई। 8 सितंबर 2009, 9 अगस्त 2009, 3 अक्टूबर 2009 या 15 सितंबर 2009। तो साक्षर भारत योजना कब प्रारंभ हुई थी? 8 सितंबर 2009 को प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या असम। तो शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न में से कौन से अन्न की सबसे अधिक पैदावार होती है भारत में। तो भारत में किस अन्न की सबसे अधिक पैदावार होती है? गेहूं, चना, मक्का या चावल। आप गेहूं मत करके आ जाना, गलत हो जाएगा। कौन सा अन्न सबसे अधिक होता है भारत में? चावल होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 6 अंकों की पिन कोड प्रणाली कब आरंभ हुई। 1962, 1966, 1972 या 1975। पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन कब प्रारंभ हुए थे, जिसमें कुल कितने अंक है? 6 अंक होते हैं। ठीक है, 1972 में प्रारंभ हुए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होंगे यहाँ पे। किस ग्रह को भोर का तारा नाम से भी जाना जाता है? भोर का तारा या सांझ का तारा, इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, जिसका आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के समान है, जो सबसे गर्म ग्रह भी है। अब तो बता दो कौन सा होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, शुक्र ग्रह होगा। ठीक है, शनि ग्रह की बात हम कर चुके हैं कि शनि ग्रह वलय युक्त ग्रह है। इसके अलावा क्या होगा कि शनि ग्रह के 2 उपग्रह भी पढ़े थे हमने पिछले पेपरों में। एक टाइटन है, दूसरा फोबे है। फोबे उल्टा परिभ्रमण करता है। तो उल्टा परिक्रमण कौन कौन से ग्रह करते हैं? तो इधर से शुक्र और अंत से अरुण। शुक्र और अरुण दोनों ग्रह ऐसे ग्रह है जो उल्टा परिक्रमण करते हैं। ठीक है, और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। और मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। यदि पूछा जाए कि किस ग्रह, पृथ्वी के अलावा अन्य किस ग्रह पर जीवन संभव है, तो वो मंगल ग्रह पे है। क्योंकि पृथ्वी कितने डिग्री तक झुकी हुई है? 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है। और मंगल कितने डिग्री तक झुका हुआ है? 25 डिग्री झुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 15 जनवरी, 23 मार्च या 26 मार्च। तो बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन हमारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी पर चढ़े थे, किस दिन मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। 23 मार्च को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी पर झूले थे।
यहाँ पे 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। और उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च को बलिदान दिवस मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 23 जनवरी को किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाते हैं। 23 जनवरी किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि पृथ्वी के सबसे नजदीक वायुमंडलीय लेयर का क्या नाम है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, फोटोस्फीयर या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी लेयर है वायुमंडल यह पृथ्वी के सबसे नजदीक, जिसे हम सौर मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल इस प्रकार पढ़ते हैं? तो कौन सी है? ट्रोपोस्फीयर सबसे नजदीक होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या वास्को डी गामा। तो किसकी रचना डिस्कवरी ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे जिसे देश रत्न और बिहार के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली है जिसे भारत की खोज का श्रेय दिया जाता है। कब? 1498 में समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। और महात्मा गांधी के बारे में तो अनेक तथ्य है, कभी एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे महात्मा गांधी के बारे में, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनते हैं महात्मा गांधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजाजी के नाम से किन्हें जाना जाता है? राजाजी के नाम से जाना जाता है चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी को। चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी को किस नाम से जाना जाता है? राजाजी के नाम से जाना जाता है। और राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? आपके उत्तराखंड में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी को राजाजी के नाम से जाना जाता है, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? विशेष खिलाड़ियों को, साहित्यकारों को, खेल के कोच को या वैज्ञानिकों को। तो किसे दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता खिलाड़ियों को। और द्रोणाचार्य क्या थे? अर्जुन के गुरु अर्थात कोच थे। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता खिलाड़ियों के गुरु या खिलाड़ियों के कोच को दिया जाता, खेल के कोच को दिया जाता। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी गढ़वाल किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब। तो टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह भागीरथी नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर स्थित है और उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, लियांस, मनीला या न्यूयॉर्क। तो फ्रांस के एक शहर लियांस में स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। और जिसके कितने सदस्य देश है? 192 सदस्य देश है। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। विज्ञान का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि विभवांतर मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? एनीमोमीटर से, वोल्ट मीटर से, माइक्रोमीटर से या एमीटर से। तो विभवांतर किसमें मापा जाता है? वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न उपकरणों में से किसके द्वारा पनडुब्बी से एक नाविक समुद्री सतह के ऊपर की वस्तुओं को देख सकता है? किस उपकरण से देख सकता है? परिदर्शी, दूरबीन, घूर्णाक्ष स्थापी या फिर किससे देख सकता है? यहाँ पे कौन सा दिया गया? ऑप्शन त्रिविमदर्शी से। तो किससे देख सकता है? परिदर्शी से देख सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? ओटो हन, रदरफोर्ड, एडिसन या अल्फ्रेड नोबल। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य, तिरछी, अनुप्रस्थ या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है, नाई की दुकान में कौन सा दर्पण होता है जो दाढ़ी बनाने? क्या आप जितनी बार जाओगे उसमें देखोगे तो कौन सा दर्पण होगा वहाँ पे अवतल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर बी ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? 85%, 0.05%, 21% या 78%। तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78% होती है। और ऑक्सीजन की 21% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% होती है। और बाकी 0.97% अन्य गैसें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है कौन सी है? मीथेन, एसिटिलीन, एथेन या एथीन। तो कौन सी गैस प्रयोग होती है? गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन प्रयोग होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे।
अम्लगम मिश्र धातुओं में पाया जाने वाला मुख्य धातु कौन सा होता है? पित्तल, टिन, पारा, लोहा। तो अम्लगम में कौन सा धातु पाया जाता है? पारा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया, वायु, पारा या ओजोन। तो इनमें से यौगिक कौन सा होगा? यौगिक इनमें से अमोनिया होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होगा? C12N14, ऑक्सीजन 16 या H1। तो क्या होगा? परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक C12 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ मिला होता है? कोकीन, निकोटीन, साइनाइड या कैल्शियम। तो तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? निकोटीन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तंबाकू की पत्तियों में उपस्थित होता है। कली चूना का रासायनिक नाम क्या? मस्तिष्क, कैल्शियम, कॉपर सल्फेट या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? कली चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होगा। यहाँ पे ऑक्साइड मिस प्रिंटिंग से लिखा नहीं गया, आपकी किताब में दिया गया। कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, टिटनस रोग किसे प्रभावित करते हैं? फेफड़े को, श्वसन तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को या आंत को। तो टिटनस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इंसुलिन शरीर में किस अंग से स्रावित होता है? फेफड़े, यकृत, अग्न्याशय या गुर्दा। तो इंसुलिन किससे स्रावित होता है? अग्न्याशय से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। रक्त निर्माण के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा होता है? हृदय, फेफड़े, वृक्क या अस्थि मज्जा। यदि रक्त के शुद्धिकरण पूछे तो गुर्दा, वृक्क या किडनी, जो भी होता है वो उत्तर राइट होता। परंतु निर्माण के लिए उत्तरदायी कौन होता है? अस्थि मज्जा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 और कोस थीटा बराबर 1/√2 तो कोट थीटा का मान क्या हो? देखिए साइन कितने डिग्री का होता है? 1/√2 मान साइन 45 का होता है, हमें पता है 1/√2। और कोस 45 का भी 1/√2 होता है। तो tan 45 का मान कितना होगा? tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आ जाएगा। और वैसे भी कोट tan और कोट दोनों का 45 का मान समान होता है, क्योंकि 45 और 45 90 होते हैं, और जिन कोणों का मान 90 डिग्री होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। और वैसे भी साइन थीटा बट्टे कोस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। और कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा होता है। तो 1/2 में 1/2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया कि यदि √2 बराबर 1.4142 हो तो √2/√9 का मान कितना होगा? देखिए किस प्रकार √2 का मान ये दिया गया, तो √2 की जगह ये लिख लेते 1.4142। ठीक है, बट्टे √9 का मान कितना होता है? सभी को पता है कि 9 किसके होते हैं? 3 के वर्ग होते हैं। 3 का भाग दे दो, इसमें कितनी बार जाएगा? भाग नहीं जाएगा, पहले दशमलव लगा दो, आगे वाली संख्या 14 में 3 का भाग 4 बार जाएगा। 4 × 3 = 12, 2 शेषफल बचेंगे, 1 उतारा, 7 × 3 = 21, 4 में 1 बार और 4 × 3 = 12। तो 0.4714 होगा। 0.4714। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया है कि 18:10 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण होता है 18:10 का मतलब होता है शाम के 6:10, परंतु घड़ी में तो 12 ही घंटे होते हैं, कुल 12 ही अंक होते हैं, 24 तो होते नहीं है, तो हम 6:10 ही मानेंगे। तो 6:10 पर घंटे की सुई कहाँ होती है? घंटे की सुई होती है 6 पे, और 10 मिनट पर मिनट की सुई होती है 2 पे। तो कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। और जब 4 का अंतर होता है तो आपको बताया गया है कि जब 1 अंक पार करती है मिनट की सुई तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 4 अंक पार करते समय कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 120 डिग्री का कोण बनाएगी। आपके ऑप्शन में 120 डिग्री ही दिया गया है, तो 120 डिग्री राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। परंतु ध्यान रहे ये घंटे की सुई है, 1 मिनट में आधे डिग्री सरकती है। ठीक है, तो ये इधर 10 मिनट में कितने डिग्री और सिरक जाएगी? 5 डिग्री और सिरक जाएगी। तो कुल कितने डिग्री का कोण होता है? 125 डिग्री का कोण होता। यदि 125 डिग्री ऑप्शन में होता तो सही उत्तर 125 ही होता, परंतु आपके ऑप्शन में 120 ही दिया गया है, तो 120 डिग्री राइट होगा। ठीक है, 2 और 6 के बीच में 120 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 5000 का 5% कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 5000 × 5/100% का निशान है, वहाँ 100 का भाग देना। ठीक है, 2 0 से 2 0, 50 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 250 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 65% उत्तीर्ण हुई है। यदि अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या देखिए 65 उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुई है? 65 पास हो गए तो 35 फेल हो गए, और फेल होने वालों की संख्या 20 है तो 20 कितने? 35% है। कुल कितने होते हैं? 100 होते हैं, आपको बार बार बताया गया। ठीक है, 7 के पहाड़े से 6 7 42 60 बार, और 7 के पहाड़े से 5 बार। ठीक है,
5 से 60 कितनी बार कटेंगे? 12 बार। 12 को 100 से गुणा करेंगे। कुल विद्यार्थी कितने? 1200 होंगे, 12,000 नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होंगे यहाँ पे। 27, 63 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 27, 63 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक। देखिए 3 का भाग सभी में जाता है तो पहले 3 का ही दे लेते 2 की बजाय, क्योंकि आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का भाग देते। 27 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। 63 में 21 बार और 72 में 24 बार। फिर 3 का भाग देते हैं। 9 में कितनी बार जाएगा? 9 में 3 बार, 21 में 7 बार और 24 में 8 बार। अब समान रूप से किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता तो भाग देने की बजाय हम सीधा ही गुणा कर लेते हैं। 8 को 7 से गुणा करेंगे 56, 56 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 56 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 168। ठीक है, 168 को इस 3 से गुणा करना तो कितना आएगा? 8 3 24, 6 3 18 और 2 20, 3 और 2 5, 504 और 504 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1512 आएगा। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा? 1512 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 27.06 इंटू 25 माइनस क्वेश्चन मार्क, यानी इनमें से क्या घटाया जाए ताकि 600 प्राप्त हो। ठीक है, तो हम क्या करें? 27.06 को 25 से गुणा करवा के देखते हैं पहले। ठीक है, 25 से 27.06 को गुणा 25 6 के 150, जीरो हासिल कितनी आएगी? 15 हासिल आएगी 15। ठीक है, 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, परंतु 15 जोड़ेंगे तो 15 के 5 हासिल बचेगी 1। ठीक है, 25 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 25 सत्ते 175, 175 और 1 176 के 6 हासिल बचेगी 17। 25 दूने 50 और 17 हो जाएंगे 67। ठीक है, दो संख्याओं से पहले दशमलव तो 1 और 2 को छोड़कर दशमलव लगा। 676.5 में से क्या घटाए ताकि 600 प्राप्त हो? तो ये ऊपर वाले 76.5 घटा देंगे ताकि 600 मिल जाएंगे हमें। तो 76.5 ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। 0.06 का स्क्वायर इंटू 0.47 का स्क्वायर इंटू 0.079 का स्क्वायर बट्टे 0.006 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू नहीं, यहाँ पे प्लस है, प्लस 0.074 का स्क्वायर प्लस 0.0079 का स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। बराबर किस प्रकार कर सकते हैं? यदि इन सभी में से ये एक एक जीरो काट देंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। तो इन नीचे वाली संख्याओं को क्या कर देंगे? हम सभी को क्या कर देंगे? एक एक 0.1 कॉमन आता है इसमें सभी में। ठीक है, 0.01 को गुणा करवाएंगे 0.06 से तो क्या आ जाएगा? 0.006 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार सभी में आता है, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। तो ऊपर और नीचे वाली समान हो जाएगी। ऊपर वाली को ऊपर लिखना 0.06, एक मिनट, 0.06 का स्क्वायर बट्टे क्या आ जाएगा? 0.07 का स्क्वायर, 0.47 का स्क्वायर सॉरी, प्लस क्या आ जाएगा? 0.079 का स्क्वायर। ठीक है, बट्टे क्या करना? इनमें से एक 0.101 बार ले लो और बाकी क्या आ जाएगा? सेम वही आ जाएगा। अब इसी प्रकार 0.06 का स्क्वायर, 0.074 का स्क्वायर और 0.079 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये और ये दोनों गुणा में और बराबर में है तो इससे ये कट जाएगा। कितना बचेगा? तो ऊपर बच जाएगा 1/0.01। ठीक है, तो कितना होगा? 1 और 2 से पहले दशमलव तो ऊपर वाली संख्या में 2 जीरो उतार दो। ठीक है, 100 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 100 ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को कुल 55% वोट मिले। ठीक है, और 20% वोट अमान्य थे। ठीक है, इससे 55% वैध वोट मिले और 20% अमान्य थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 है तो बताए कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट? जो वैध वोट थे उनमें से 55%, तो वैध वोट मान्य वोट कितने? 20% अमान्य है। तो कितने प्रतिशत मान्य? 80% मान्य और कुल वोट है 7500। ठीक है, इसका 80% कितना हो जाएगा? 80/100, 0 से 0, इस 0 से ये 0। ठीक है, 750 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल वोट 6000 मान्य वोट है। इसमें से 55% तो एक को मिल गए, दूसरे को कितने मिले? एक को 55 मिले, दूसरे को 45 मिले, तो इसका 45% निकाल दो, दूसरे वाले का आ जाएगा 2 0 से 2 0। 60 को 45 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 0 6 5 30 और 6 चौके 24 और 3 27, 2700 वोट मिले थे दूसरे हारने वाले उम्मीदवार को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। दो रेलगाड़ियों की गतियों में अनुपात 7:4 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 400 किलोमीटर तय करती है तो बताए पहली रेलगाड़ी की चाल।
देखिए दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 400 किलोमीटर तय करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, 400/5, अर्थात कितनी हो जाएगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि 8 बराबर 80 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है 70 हो जाएगा। तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो बताइए उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। जब रेलगाड़ी एक खंबे को पार करती है, एक व्यक्ति को पार करती है या फिर किसी बिंदु को पार करती है, तो दूरी क्या होगी, जो रेलगाड़ी की लंबाई 120 है और समय कितना 10 है। अब देखिए ऑप्शन देखिए मीटर प्रति सेकंड में है तो कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो 10 से 0 से 0 काटेंगे, कितनी हो जाएगी, 12 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस्त दर पर एक निश्चित राशि 15 वर्ष में 2 गुना हो जाएगी। जब दर ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं, n-1/t का मतलब जितना टाइम दिया गया होता है, ठीक है, 7 नहीं होगा, t होगा, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो n क्या होगा, कितने गुणी होती है, 2 गुना होती है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 टाइम कितना दिया गया, 15 गुणा 100, ठीक है। 5 के पहाड़े से 100 कितनी बार कटेगा, 5 के पहाड़े से 100 कटेगा 20 बार, और 15 कटेगा 3 बार। 20 में 3 का भाग देंगे 6, 18 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 88 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए एक पहिया 1000 चक्कर लगाता, तो बताइए एक पहिए का व्यास कितना। देखिए 1000 चक्कर में 88 किलोमीटर मतलब 88,000 मीटर, क्योंकि इस किलोमीटर को हम मीटर में बदल लेते हैं, ठीक है, बट्टे क्या कर देंगे 1000, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, वो 88 मीटर की दूरी तय करेगा। तो जब चक्कर में दूरी तय करता है तो उसकी परिधि काउंट होती है, और वर्त की परिधि कितनी हो गई, 88 हो गई। तो वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr 2 इंटू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा r बराबर 88। 2 से 88 44 बार, और 22 से 44 कितनी बार कटेगा, 2 बार। ये 7 इस और भाग में पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 7 दूने 14। तो 14 मीटर क्या आ गई, इसकी त्रिज्या आ गई। तो व्यास कितना होता है, त्रिज्या का दुगुना, अर्थात 28 मीटर का व्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि x² - 8 बराबर 0 को हल करने पर मान प्राप्त करना x का, ठीक है, x की जगह क्या है, तो x² बराबर 8 है, तो x -8 है, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, बराबर प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। इसे हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसका रूट निकाल देंगे, और 8 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का 2 होता है, और 4 को 2 से गुणा करते हैं तो 8 होता है, तो 2√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 का वर्गमूल। ये माइनस का हो या प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि माइनस का होगा तो भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का होगा तो भी प्लस 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 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, 2√2 या माइनस के 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइन की एक ही साइड पर किसी निश्चित बिंदु पर सभी कोणों का योग कितना होता है। किसी लाइन की एक ही साइड पर यहाँ पे कितने, एक साइड में कितने 180 डिग्री का अधिकतम कोण बना सकते हैं, जिसे सरल कोण भी कहते हैं। कितने भी डिग्री का कोण बना लो, छोटे छोटे बनाएंगे तो भी उनका योग कितना होगा, टोटल का 180 डिग्री ही होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, और 90 से लेकर 180 डिग्री तक के अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। 360 डिग्री एक बिंदु के चारों ओर जितने भी कोण बनता है उससे 360 डिग्री का कुल कोण बनता है, ठीक है। तो यह थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, BDGH अनुपात OQTU, ठीक है। जिस प्रकार इसके स्थान पर यह आया उसी प्रकार आगे वाले पर देखिए इनका अंतर कितना, B और O में कितने का अंतर है, 13 का अंतर है, ठीक है। B 2 पे है, O 15 पे, ठीक है, 13 का अंतर है। D 4 पे है और Q 17 पे, फिर से 13 का अंतर है। G कितने पे, 7 पे, और T कितने पे, 20 पे है, तो 13 का अंतर है। H 8 पे है और 21 में से 8 घटाएंगे तो भी 13, ठीक है, आगे में भी 13 13 ही करेंगे। F 6 पे है और 13 और 6 19, 19 पे कौन सा आएगा, S आएगा, ठीक है। वैसे भी ऑप्शन में एक ही S दिया गया तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सभी निकाल कर देखते हैं, H 8 पे है, 8 और 13 21, 21 पे U होता है, ठीक है। 11 और 13 कितने होते हैं, 24 पर X होता है, और 12 और 13 25, 25 पर Y होता है, तो SUXY ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। यदि वर्क को कूट भाषा में 4 2 12 9 16 लिखा जाता है तो वोमेन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए वर्क W कितने पे आता है, W वैसे तो 23 पे आता है, परंतु उल्टे क्रम से देखिए तो कितने पे आता है, विपरीत क्रम से आता है आपके 4 नंबर पे, क्योंकि 23 और 4 27 होता है, विपरीत क्रमों का योग हमेशा 27 होता है। और कितने पे आता है, 15 पे, परंतु विपरीत क्रम में से देखिए कितने पे आएगा, 12 पे, ठीक है।
R18 पे आता है, उल्टे क्रम से देखे तो 9 पे आता है 18 और 9 27, ठीक है। क्या कितने पे आता है 11 पे, उल्टे क्रम से देखे तो 11 और 16 27, ठीक है, तो 16 पे आता है। इसी प्रकार उल्टे क्रम से लिखा जाता है। तो W अभी देखा हमने 4 पे आता, O 12 पे आता, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में 4 और 12 ऑप्शन एक ही दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता। परंतु सभी का देखता M 13 पे आते हैं, उल्टे क्रम से 14 पे आता, ठीक है। ए कितने पे आएगा 26 नंबर पे, और N 13 वैसे 14 पे आता है परंतु 13 पे। तो 4 12 14 26 13 ऑप्शन नंबर सी ही राइट होगा। 1 49 121 क्वेश्चन मार्क देखिए, पहले 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। पहले प्लस के 6 बढ़ाए गए, फिर क्या किए गए प्लस के 4 बढ़ाए गए, 7 और 4 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, फिर प्लस के 2 बढ़ाए गए, कितने हो जाएंगे 2 बढ़ाएंगे कितने हो जाएंगे 13, 11 और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, ठीक है। 6 के बाद में 4 बढ़ाए और 2 के बाद में भी 4 बढ़ाते, 13 और 4 कितने होते 17 का स्क्वायर 289। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आगे 289 दिया गया, कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता, यानी श्याम क्या करता अधिक तेज दौड़ता और राम उससे कम तेज दौड़ता, ठीक है। श्याम लाल जितना लाल और श्याम बराबर है, तो इन्हें बराबर में लिख देते। किंतु टॉम से कम, यानी टॉम इससे भी ज्यादा दौड़ता, टॉम ऊपर हो जाएगा। तो सबसे तेज कौन दौड़ेगा टॉम, और सबसे कम कौन दौड़ेगा राम दौड़ेगा। तो सबसे तेज पूछा तो टॉम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। यदि COURC कोर्स को एक भाषा में ESRUOC लिखा जाता है तो BREATC टीची नहीं होगा, TH होगा, ठीक है। कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। ब्रेड को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो COURC से उल्टा लिखा गया ESRUC, देखिए ESRUC है, ठीक है। तो इसे भी उल्टा लिख देते HTAERB, ठीक है। H होगा, ठीक है, H नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये थे हमारे पूरे 50 क्वेश्चन किस पेपर के 5 नंबर पेपर के। और नेक्स्ट पार्ट में हम किसके करेंगे 6 नंबर पेपर के। और ये सीरीज कितने पेपरों तक चलेगी, पूरे 50 पेपर सेट तक चलेगी। इससे पहले हमने राम सिंह यादव के पूरे 50 पेपर किए हैं। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए, इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही, कर दीजिए, आपके ही फायदा है, क्योंकि आपको समय पर वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।